नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां संभाग आयुक्त व एडीजी ने माता रतनगढ़ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। आगे देखेंगे कहां गांजे की खेती पर की जा रही है कार्यवाही। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां फूड विभाग की छापेमारी से मिठाई दुकानदारों में मचा हुआ हैडकंप। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दीपावली दौज पर मां रतनगढ़ मेले का आयोजन और तैयारियां शुरू हो गई। संभाग आयुक्त दीपक सिंह और एडीजी डी निवास वर्मा द्वारा बुधवार को माता रतनगढ़ पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को तैयारियों में गति लाने में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माता रतनगढ़ मंदिर परिसर में बुधवार को आयोजित संयुक्त बैठक में कलेक्टर दतिया संजय कुमार, ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अपर कलेक्टर दतिया रूपेश उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर ग्वालियर HV शर्मा सहित दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले के प्रशासनिक, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आयोजित संयुक्त बैठक में माता रतनगढ़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि वाहनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में आएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए मेले में पार्किंग स्थलों पर प्रकाश, पेयजल, चलित शौचालयों की समुचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पार्किंग स्थलों पर विधिवत रूप से वाहनों को रखने के लिए पार्किंग भी की जाए और मार्किंग भी की जाए, जिससे वाहन प्रवेश करने और निकलने में किसी प्रकार की किसी को भी कोई परेशानी ना हो। साथ ही अपने अपने जिलों के कम्युनिकेशन प्लान के साथ अपने जिले से संबंधित विभाग के अधिकारियों से कम्युनिकेशन प्लान के संबंध में भी समन्वय रखने के लिए निर्देशित किया। संभाग आयुक्त ने कहा कि मेले के बाहर से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल, पार्किंग स्थलों, अस्थायी चिकित्सालय और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और पुलिस सहायता केंद्र के टेलीफोन नंबर के साथ मंदिर पहुंचने वाले मार्गों की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध नशीले पदार्थों पर चलाई जा रही मुहिम के तहत अमझेरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक खेत से 180 पौधे गांजे के जब्त किए हैं, जिसमें एक आरोपी को भी पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमझेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बलेड़ी के राताकोट के पास केली खुर्द इमलीपुरा में एक कपास के खेत के अंदर बड़ी संख्या में गांजे के पौधे उगाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो करीब 180 गांजे के परिपक्व पौधे मिले, जिन्हें उखाड़कर जब्त कर लिया गया और अमझेरा थाने पर लाकर मामले के आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक आरोपी जिसका नाम करण सिंह पिता भूर सिंह भिलाला निवासी केली खुर्द बताया जा रहा है, वो भी पकड़ा गया है। जब्त किए गए गांजे के पौधे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ज्वालेसर बाजार में फूड विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। फूड विभाग की छापामार कार्रवाई से मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फूड विभाग टीम ने ज्वालेसर के मोहल्ला में मिठाई के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है। फूड विभाग की टीम ने शेरगंज स्थित मिठाई गोदाम के लिए बूंदी के लड्डू और मावा के लिए सैंपलिंग की है। फूड विभाग की टीम में के त्रिपाठी खाद्य मुख्य अधिकारी एटा और श्वेता सैनी खाद्य सहायक मौजूद रही। ज्वालेसर बाजार में फूड विभाग कार्रवाई से मिठाई दुकानदारों की दुकानें बंद करके वो भागते हुए दिखे। ज्वालेसर कस्बे के मोहल्ला शेरगंज का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्वेता सैनी, सहायक आयुक्त खाद्य जनपद एटा। आज ज्वालेसर में एक मिठाई के गोदाम पर छापामारी की गई है, क्या कार्रवाई की गई? ओके, यहाँ पर मॉर्निंग में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके यहाँ से बूंदी का लड्डू एक आदमी लेके गया था, उसमें उन्होंने फंगस होने की बात कही थी। तो उसी शिकायत के क्रम में यहाँ पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की पूरी टीम द्वारा हमने छापेमार कार्रवाई करी। इनका प्रतिष्ठान भी चेक किया है और ये जो गोदाम है परिसर जहाँ पर ये बना रहे हैं उसकी भी चेकिंग करी। और चेकिंग के दौरान हमने यहाँ 2 नमूने एकत्रित किए हैं, एक खोए का नमूना है और एक बूंदी के लड्डू का, जिन्हें हम प्रयोगशाला जांच के लिए भेज रहे हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो जांच रिपोर्ट आने के बाद सुनिश्चित की जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।
जिस तरीके से लंपी वायरस भारत के कई राज्यों में अपना पैर फैलाए हुए नजर आ रहा है, जिसमें कई बेजुबान जानवरों की जान जा चुकी है। इसको लेकर गोवर्धन क्षेत्र में गायों की सुरक्षा करने वाले गौरक्षक दल के धीरज कौशिक और उनके साथियों के द्वारा आइसोलेशन बोर्ड बनाकर गौवंश जो कि लंपी वायरस जैसी घातक बीमारी से ग्रसित गायों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। मीडिया की टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात और राजस्थान महिला को गाय इस बीमारी के चलते शांत हो चुकी हैं। इसी को गंभीरता से लेते हुए हमारी टीम के सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा आइसोलेशन बोर्ड बनाकर गौ सेवा का कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? धीरज कौशिक। अच्छा धीरज जी, जैसा कि आपके द्वारा आइसोलेशन वार्ड बना करके गौवंश की सेवा की जा रही है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ऐसा है कि अभी पिछली साल भी ये लंपी महामारी आई थी। अपने क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी सेवा की उस टाइम पे भी, और इस बार जो महामारी आई है ये लंपी की बीमारी गायों के अंदर, ये ज़्यादा भयानक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान और गुजरात में 10 से 15 लाख गौमाता शांत हो चुकी हैं। अभी यहाँ ब्रज में जो आई है तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी गौरक्षकों ने मीटिंग करके गोपेश बाबा के संरक्षण में, जो हमारे गौरक्षा गुरु हैं, हम लोगों ने जगह जगह आइसोलेशन सेंटर वार्ड बनाए हुए हैं। तो इनमें हम लोग गायों को रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं। जो गाय बिल्कुल लंपी से पीड़ित हैं, आप देख सकते हैं गायों की स्थितियाँ। तो इन गायों का यहाँ फ्री ट्रीटमेंट उपचार करवा के इनको यहाँ बचाने का और इनके चारे पानी का, इनको हर प्रकार से यहाँ पे इनके मेडिकल उपचार की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इनकी जान बचाई जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। आपका आइसोलेशन में कितनी गायें और कितनी गायें अब तक स्वस्थ होकर के जा चुकी हैं? इसमें करीब से करीब कम से कम 15 से 20 गाय स्वस्थ होकर हम छोड़ चुके हैं, जिनमें से 5 गाय तो कल ही हमने अपने गुरुजी के द्वारा छुड़वाई हैं। और अभी भी वर्तमान में करीब 60-70 गाय हमारे पास में हैं, और कुछ आनी है। बीच में बारिश की वजह से हम गाय नहीं ले पाए थे, पर अभी हम गाय लेना शुरू कर दिए हैं। तो अभी रोज़ 2 गाय, 3 गाय, 5 गाय जैसी भी आ रही हैं सभी को ले रहे हैं, और उपचार पर डे का हमारा चल रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत थाना स्थित आनंद मार्ग विद्यालय से, जहां पर अध्ययनरत कक्षा 3री का छात्र सुरेश पांडे के साथ शिक्षिका द्वारा पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले में अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब छात्र विद्यालय पहुंचा तो होमवर्क न करने के चलते शिक्षिका ने उसकी बेदम पिटाई की और पिटाई करते हुए छात्र को लहूलुहान कर दिया, जिससे छात्र सुरेश पांडे के शरीर पर काफी चोट के निशान आए हैं। दरअसल आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 3री का छात्र सुरेश पांडे कुछ दिनों के लिए अपने परिवारजनों के साथ घूमने गया था, जिसकी वजह से उसने विद्यालय से छुट्टी ली थी और अवकाश खत्म करने के बाद वो सोमवार को विद्यालय पहुंचा तो उसकी एक शिक्षिका विद्यालय में नहीं थी, और अगले दिन मंगलवार को वो छात्र विद्यालय पहुंचा तो शिक्षिका ने होमवर्क के बारे में उससे बातचीत की। तब छात्र ने होमवर्क की जानकारी न होने की बात कही तो शिक्षिका के द्वारा छात्र की पिटाई कर दी गई। क्या नाम है आपका? सुरेश पांडे। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? आनंद मार। किसने मारपीट की है आपके साथ? लक्ष्मी मैम। क्या वजह थी, बताइए पूरा। कल मैं स्कूल आया था पर कल मैम नहीं आई थी, इसीलिए कल मैम आई नहीं थी। होमवर्क मुझे नहीं पता था इसलिए कर गया था स्कूल, इसीलिए मैम मारी थी। कैसे मारा उन्होंने, किस तरह से? वो उनके नाखून बहुत बड़े थे। कितनी बार पिटाई की आपकी उन्होंने? किस तरह मारा ये 7 बार, पीठ में 2 बार, गाल में 6 बार, बाल पकड़ के। ब्लड भी निकला था आपके, यहाँ पे खरोंच के निशान है? हाँ थोड़ा सा स्कूल में। क्या लगा था आपके गाल पे, क्या काहे का निशान है? गाल में छाला पड़ा है, मुंह में दर्द होता है। हाँ। कहाँ से मारी थी? हाथ से। हाथ से मारी थी। और भी कुछ बोल रही थी? क्या बोल रही थी? कल से होमवर्क करके आना। होमवर्क नहीं किए थे क्या? कौन सी क्लास में हो? 3। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
बांका में दलित मुक्ति मिशन और बिहार दलित विकास समिति के द्वारा गठित अंबेडकर युवा मंच के तत्वावधान में राज्य स्तरीय अंबेडकर युवा मंच के 15 सदस्यीय नेतृत्वकर्ताओं का जत्था युवा संवाद यात्रा के दूसरे चरण में भैरवगंज पहुंचा। युवाओं ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत चांदन प्रखंड के विभिन्न पंचायत के युवाओं के संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक महेंद्र कुमार रोशन, राज्य स्तर के युवा समन्वयक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल कॉलेज में अभी भी दलित युवाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। कॉलेज के प्रोफेसर को सैलरी के रूप में मोटी रकम नियुक्त वेतन मिलता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल में नियमित और विषयगत शिक्षक का अभाव है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना पूरी तरीके से फेल है। अब तो चापाकल और कुआं की योजना भी समाप्त हो चुकी। लोग गंदगी भरी पानी में रहने को मजबूर हैं। उसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, जन वितरण प्रणाली की योजना, मनरेगा, रोजगार स्वरोजगार की योजना और दलित वंचित से संबंधित सभी योजना अधिनियम प्रावधान का क्रियान्वयन न के बराबर हो रहा है। कि बिहार प्रदेश के कुछ चिन्हित जिला है, उस जिला में अंबेडकर युवा मंच का संगठन बना हुआ है और उस मंच में दलित और आदिवासी जो युवा हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सब मिला करके उनका गांव में संगठन चलता है और वो गांव से जुड़ करके वो प्रखंड स्तर पर संगठन बनता है और संगठन जो है प्रखंड से होते हुए जिला में जाता है और राज्य स्तर का संगठन बनता है। तो अभी राज्य स्तर के युवा संगठन के द्वारा पूरे 5 जिला में युवा संवाद यात्रा निकाला गया है। युवाओं को बताया जा रहा है कि भारत के संविधान और लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखा जाए और अपने हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसमें हमारी भूमिका कैसे हो। शिक्षा के क्षेत्र में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो बेहतर नहीं हो रहा है और स्कूल कॉलेज में और विद्यालय में गरीब बच्चों के साथ, दलित बच्चों के साथ प्रताड़ना होता है, भेदभाव होता है। ये भेदभाव प्रताड़ना भारतीय संविधान के मूल के विरुद्ध में है। इसलिए भारतीय संविधान का जो मूल है उस मूल को कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए अंबेडकर युवा मंच के राज्य स्तर के युवा नेता लोग यहाँ आए हुए हैं। राज्य स्तर के युवा समन्वयक हमारे बीच में वीरेंद्र बाबू हैं। ये पूरा टीम घूम करके लोगों में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। संवाद यात्रा कितने दिन का है सर? ये अभी 2 दिन का बना गया है। अच्छा। लेकिन ये प्रत्येक जिला में 2 दिन का है। लगभग 5 जिला में हमको यात्रा, ये दूसरा चरण है। ये पहला चरण में शेखपुरा जिला में यात्रा गई थी, बरबीघा में, और दूसरे चरण में ये जमुई और बांका जिला में निकाला जा रहा है। इस शिक्षा के प्रति अब कुछ करना चाहते हैं सर? शिक्षा के प्रति यह है कि अभी जो स्कूल है और जो कॉलेज है, कॉलेज में तो नियमित पढ़ाई नहीं होती है। प्रोफेसर को पैसा बहुत मिलता है वेतन के रूप में, लेकिन कॉलेज जो है डेली नहीं चलता है। उसमें भी प्रोफेसर को राजनीति करने की छूट मिलती है, उनको जो है उनको भाषण देने का छूट मिलता है। तो मुख्य रूप से जो कॉलेज में गए बच्चे, उनकी पढ़ाई मारी जाती है। हम लोग अंबेडकर युवा मंच के द्वारा ये मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि कॉलेज में नियमित पढ़ाई हो। दूसरा मांग हम लोगों का यह है कि विद्यालय में नियमित टीचर आएँ समय पर। अभी आप देखिए कि सिमरतल्ला में एक ट्रेन आता है 8 बजे, उस ट्रेन से टीचर लोग आते हैं, 1 बजे ट्रेन है, 1 बजे ट्रेन से सब लोग चले जाते हैं वापस। तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्कूल में कितना समय वो देते हैं। तो सर, ये संस्था से, जैसे आपके दलित मुक्ति मिशन संस्था है, तो इसमें जो है बहुत खामियां हैं अभी राज्य सरकार में। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर से पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने धार्मिक मान्यता पर एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। धार्मिक मान्यताओं का हवाला देने वाली बीजेपी के विधायक ने खुलकर धार्मिक मान्यताओं का विरोध किया है, जिसके बाद उन पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने अपने बयान में कहा, अगर मुस्लिम लक्ष्मी को नहीं मानते तो क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं है। मां की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म में भोज को पूर्ण रूप से समाज में धार्मिक कुरीति कहकर उसे समाज से बहिष्कृत करने की गुजारिश की है और खुद भी उन्होंने अपनी मां की मृत्यु भोज जैसे हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं को खुलकर बहिष्कार किया है, जिसके बाद ललन पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हम तो बयान सुने नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी माता को
धन की देवी कहा जाता है, तो मुस्लिम भाई तो उनकी पूजा नहीं करते, तो उनके पास पैसा नहीं होता है क्या? सबका अलग अलग धर्म होता है ना। मुस्लिम के भी कोई है ऊपर तो उनका पूजा करते हैं, अल्लाह का पूजा करते हैं। बीजेपी विधायक पर सवाल उठ रहा है कि वो धार्मिक विवादित बयान दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत जूनियर हमसे है, नए नए जीत क्या है, क्या बयान दिया नहीं है, उसके अथी हम क्या कंपेरिजन में बयान देंगे? क्या आप उनको सलाह लोगों देना की मानसिक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है सर। हाँ हाँ, ये ठेस तो पहुँचबे करेगा। क्या ज़रूरत है? हम लोग का अलग धर्म है, उनका अलग धर्म है, वो अलग पूछते हैं। जो उनका धर्म है उसका पूजा करते हैं। हमारा जो धर्म है, हम लोग का ढेरी देवी देवता है, हम लोग अपना पूछते हैं। इस पर टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। 35 विधायक के द्वारा जो भगवान के प्रति जो अपशब्द बोला गया है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वो अपशब्द नहीं है, लेकिन उनको बोलना नहीं चाहिए, से बचना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है कि सरस्वती माँ का जो पूजा नहीं करते वो विद्वान नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि लक्ष्मी भगवान दीपावली आ रहा है, उसका जो पूजा नहीं करते वो धनवान नहीं होते। बजरंग बली का जो पूजा नहीं करते, क्या उनको शक्ति नहीं मिलती? निश्चित तौर पर हम लोग जैसे हिंदू हैं, थोड़ा गर्व से कहते हैं, और हम लोग बजरंग बली रामनवमी के दिन हम लोग ध्वजा गाड़ते हैं, हम लोग मानते हैं। और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में मनाया जाता है। और लक्ष्मी भगवान निश्चित तौर पर हम लोग देखिए, घर का पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है, क्योंकि लक्ष्मी देवी घर में आएंगी। इससे उनका क्या बयान है वो तो वो जवाब देंगे, लेकिन हम यह बताते हो तो उनको तो ये सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर एक बार चुनाव जीत गई, हिंदू मुसलमान करके जीतती है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो वो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है सबको अधिकार है अपने अपने धर्म का पालन करना। और हम हिंदू हैं, हम लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, सरस्वती पूजा भी, बजरंग बली भी, शंकर भगवान का भी, माँ दुर्गा का, माँ काली का, सब पूजा करते हैं और सब देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। और आप देखिए, मैं माँ तारा का, माँ का, सबका यहाँ लॉकेट में आप देखिएगा शंकर भगवान हैं, ये देखिए यहाँ ये हैं। तो मैं मानता हूँ और मैं पूजा करता हूँ और विश्वास करता हूँ, और वही ताकत पे हम आगे बढ़े हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं वो उनसे पूछिए, लेकिन बिल्कुल हिंदू धर्म में हम लोग सभी माताओं को, सभी भगवान को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं इस दीपावली के अवसर पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ कि सब लोग लक्ष्मी पूजन जम के करिए और लक्ष्मी माँ आपको आशीर्वाद दे और आपको आगे बढ़ाए। सर, साफ तौर पर देखिए, वो ये होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला जाता है, ये लोग जो साइंटिफिक युग है उसके हिसाब से। लेकिन हम लोग जो भारतवर्ष के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, हम लोग अभी भी भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। और उनको मान के जब घर से निकलते हैं तो मैं भगवती को, गणेश भगवान को, सबको प्रणाम करके ही घर से निकलते हैं। मैं तो मानता हूँ, और मेरे तरह 90% पूरे हिंदू पूरे देश में मानते हैं, और इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उससे शक्ति प्राप्त होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे, उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को, तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह, संजीव भाई की तरह, हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते, मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर इशाकच थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले के रहने वाले अशोक झा के दो पुत्र 14 साल के अंशराज और 12 साल के अभिराज कल
12:30 बजे दिन से मध्य विद्यालय शंकर बाल विकास भोलानाथ पुल के पास घर से निकले और स्कूल जाकर वहां से बिना परीक्षा दिए ही निकल गए। शाम जब दोनों भाई घर लौटकर वापस नहीं आए तब घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं भी दोनों बच्चों का पता नहीं चला, जिसके बाद माता ने इचाकच थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। वहीं बच्चे को अभी भी तलाश कर रहे हैं। पिता का कहना है कि किसी गलत आदमी के बहकावे में बच्चे कहीं फंस न जाएं, इसको लेकर वो काफी चिंतित हैं। दोनों तक कहलिए कि जन्मदिन हो तो दोनों करे यही दीपावली में नवंबर में गप सप कखनो ने कुछ बोले। कल भेंट तक नहीं करलक स्कूल। परसू गेले तरसू गेले अले गेट खोल दादी, गेट खोल लिए, कपड़ा लत्ता बदलक, सब चीज खाए ले, भूख लगलो छो खाए ले। एकदम रात भर बेचैन छी कि लगे कन्ने से गर जाए। दादी गेट खोल, कहीं नहीं पता। रात भर बेचैनी में रहो छी। एक बार ने दोनों भाई छोट को कुछ नहीं बोले, बड़ को कुछ नहीं बोले। एकदम चिंता से दिमाग खराब हो। चारों बगल संबंधी खोजबा रहो छी, कहीं नहीं पता चली रहो छी। सब देवी देवता कबूलती करे छिए कि देवी देवता सब सहाय हो। अभी जे बच्चा दोनों ने मार डंगाउन ने पढ़े लिखल कुछ नहीं खबो रहा घरों में। परीक्षा रे टीवी देखे के रे नु किताब देखता, टीवी कतिल देखे छै कि किताब देखे परीक्षा देबे जेबे, परीक्षा देखे सीधा घर आबी जाइए। कहीं ने कल तक कोई पते नहीं। परसू अले तरसू भी अले, उधर गए ठीके ठाक, लेकिन कल कौन माथा हो गए कि दोनों गायब हो गए। की नाम थे दोनों के? एगो अंशराज, एक ठो अभिराज। दोनों को उम्र कितना है? एगो के 12 बरस छोटका, आ बड़का के 14 बरस। दादी हो? दादी हो? हाँ दादी छे की। 12:30 बजे स्कूल निकला है। ठीक, स्कूल जाना था तो हम तो टीचर में बहाली हो गए थे कि हम चले गए 9 बजे। इसके पापा भी 10 बजे चले गए और दोनों भाई को 12:30 बजे जाना था। तो घर में जिस तरह छोड़ कर डेली जाते थे उसी तरह गए। चाबी दादा पास दे दिए थे कि बस 12:30 बजे दोनों को निकाल देना। तो फिर हम 12:30 बजे लंच होता है हम लोग का, तो फ़ोन भी किए थे घर पे कि दोनों बच्चा गया। तो यहाँ बोला कि हम 12:30 बजे बच्चा को छोड़ दिए हैं, दोनों भाई चला गया स्कूल। ये लेकिन घर आए इसके पापा तो बोले कि दोनों भाई घर नहीं आया है। हम भी आए तो खोज करने लगे तो देखते हैं दोनों भाई में से कोई घर नहीं पहुँचा। स्कूल में छुट्टी 2:30 बजे हो गई। 3 बजे तक ये लोग घर आ जाता था पर डे। तो जब नहीं आया घर तो फिर हम बोले कहाँ गया, तो फिर घर का चेक किए घर में क्या है नहीं है, कहाँ गया है। तो देखे एक बैग लेके गया है जिसमें कि एक नया सेट कपड़ा दोनों भाई लेके गया है। और बड़ा लड़का यहाँ का पता चला बगल से गोतिया लोग से कि एक नया गया स्कूल ड्रेस में, एक गया सिविल ड्रेस में। एक गया है सामने रास्ते से, एक गया पीछे के रास्ते से। बड़ा लड़का गया सामने रास्ते से, छोटा वाला गया पीछे के रास्ते से। और ऐसी कोई बात घर में नहीं हुई थी जो कि वो इतना बड़ा कदम कभी उठाने के लिए सोचता। और हम कभी सोचे भी नहीं थे, कभी हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा कदम। इसलिए घर से निकलता था तो हमसे बिना पूछे नहीं निकलता था। हम मम्मी दादी घर जाते हैं तो बोलते जाओ बेटा, या मम्मी छत पे जाते हैं तो जाओ बेटा, लेकिन हमसे बिना पूछे नहीं। क्या कहिए बेटा को? जहाँ भी हो तुम घर आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे, जो बोलोगे वही करेंगे। घर में सब परेशान है, न कोई खाना खाना है न कुछ। तुम आ जाओ दोनों। अगर माँ बाप का थोड़ा भी ख्याल है तो आ जाओ घर वापस लौट के। फिर हम कभी कुछ तुम जो बोलोगे वही करेंगे। तुम बोलोगे तुम्हारे पास रहना तो हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे ही इशारे पे चलेंगे, जो कहोगे वही करेंगे। आ जाओ, बस हमको यही करना है। क्या नाम है आपका? सोनी झा। अब क्या बताएं सर, बेटा था तो याद करने वाला ही
क्या हुआ था पूरा? कहानी ये हुआ 12:30 बजे वो स्कूल के लिए यहाँ से निकला है। उसके बाद वो घर वापस नहीं आया है। स्कूल में पता किए, स्कूल में वो टीचर का कहना है कि स्कूल नहीं आया है। उसके दोस्तों से पता किया तो दोस्त ने बोला कि बाहर मिला था, हमसे 50 रुपया लिया है। उसके बाद क्या कहता है वो गया है। फिर वो घर वापस नहीं लौटा। हम सब जगह छानबीन कर कर के थक गए हैं। अभी तक हम इसाकचक थाना में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उसको कि जहाँ कहीं हो सकता है कोई रास्ता मिले कि उस तक पहुँचा जा सके। आनंद कुमार झा मेरा नाम। बढ़ गया अभी हम चल भी नहीं पाते हैं, पखाना पेशाब करने के लिए छड़ी आंख में लेके जाना पड़ रहा है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने समर्थकों को दिल से धन्यवाद दिया है। बता दें कि 24 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने 7,897 वोट हासिल किए, जबकि शशि थरूर को केवल 1,000 के आसपास वोट मिले हैं। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बधाइयां दी और कहा कि इनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा करेंगे। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी, हमेशा गांधी परिवार से थोपे जाते हैं। मैं तो आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि साहब उन्होंने यह कहा कि कोई भी गांधी परिवार से नहीं बनेगा और चुनाव हुआ। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज आदरणीय खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत होती है। मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, अपनी तरफ से भी और पूरे बिहार के सभी विधायकों, सभी कांग्रेसजनों की तरफ से बधाई देता हूँ। और लोकतंत्र में हम लोग भी चुनाव जैसे विधायक लड़ते हैं, सांसद लड़ते हैं, एक की जीत होती है और हार होती है। इसका हार का मतलब ये नहीं है कि कोई कमजोर है, कोई मजबूत है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम चाहेंगे कि थरूर साहब भी जो चुनाव लड़े वह भी मिलजुल के कांग्रेस को पूरे देश के पैमाने में मजबूत करें। और फिर से दिल की गहराई से पूरे बिहार के कांग्रेसजनों की तरफ से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए दिल की गहराई से पूरा धन्यवाद देता हूं, पूरी शुभकामना देता हूं कि अब कांग्रेस को 2024 में इतना मेहनत करवाइए सब लोगों से कि गद्दी पर हम लोग कांग्रेस की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। लेकिन देखा जाए सर तो जो है वो मैदान में कहीं सामने में नहीं दिखे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैदान देखिए, चुनाव है। आपको याद होगा कि जब मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा विधायक का तो हम 18,000 वोट से जीते थे। इस बार हम बहुत कम वोट से जीते। तो ये हार जीत तो अधिक और कम से कोई दिखे कैसे नहीं, चुनाव में थे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत हुई है, उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।